नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो बिना स्किप करे आप क्लास अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा 21 नंबर पर है। इससे पहले हमने एक पार्ट और डिस्कस कर चुके हैं, उसको देखना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। 21 नंबर पर है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में जो है स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। साइड में देखते चलिएगा किस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो क्या अर्थ था? ऑप्शन में दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज शब्द का अर्थ जो है स्वशासन से है। याद रखना, स्वशासन से है। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली से ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली से ख्याति प्राप्त की थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक या ओडिसी? तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से ख्याति प्राप्त की थी। कथक, याद रखना। अगला देखते हैं। भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल या बैडमिंटन? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। हॉकी के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना, हॉकी के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन जो है अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन में है मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय या केंद्र का वित्त आयोग? तो संवैधानिक संस्था नहीं है, तो वो है मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं। बाकी राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक संस्था है। अगला देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन है? वो है इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। अगला देखते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शनि? तो ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर शुक्र। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो सही उत्तर क्या होगा? के.एम. मुंशी ने की थी। के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद या सामवेद या यहाँ पर अथर्ववेद आएगा। अथर्ववेद। तो टिक कीजिएगा कौन सा वेद जो है सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगला देखते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में तंबाकू उत्पादन में
प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है तंबाकू उत्पादन में हमारे भारत देश में। देश में तंबाकू का 55.59% क्षेत्र और 56.46% जो है उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य से प्राप्त होता है। दोनों को याद रखिएगा, टॉप में है आंध्र प्रदेश और दूसरा में गुजरात, ये दोनों टॉप में हैं तंबाकू उत्पादन में हमारे भारत में। अगला देखते हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता जो है हरिवंश राय बच्चन है। कुछ और उसके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 13 हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर। ये सभी को याद रख लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन जो है किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? तो सही उत्तर क्या होगा? संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? शाश्वत नगर। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? लंदन, रोम या एथेंस या बर्लिन को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रोम। रोम को जो है शाश्वत नगर के नाम से भी जानते हैं। रोम जो है किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। याद रखना, रोम जो है इटली की राजधानी है। रोम को प्राचीन विश्व की रोम को प्राचीन विश्व की समागी, विश्व पश्चिम का बेबीलोन, आंतरिक शहर, पवित्र शहर आदि के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है या श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो सही उत्तर क्या होगा? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है या आपको मालूम हो गए। चलिए अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है एक देववाद पर आधारित है। एक देववाद पर आधारित है। लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बक्स की उपाधि जो है किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो लाख बक्स की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स, हातिम द्वितीय, कुरान खां के नाम से भी जाना जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका और उपनाम है वो। लाख बक्स, हातिम द्वितीय, कुरान खां के नाम से भी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला देखते हैं, IMD यानी इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1875 में हुई थी। वर्ष 1875।
वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह देश कौन सा है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन या ब्राज़ील या जापान? तो चीन जो है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।